हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के मेहनत से लगन से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसका हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। तो आज की क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ओवरऑल केमिस्ट्री का देखा जाए तो केमिस्ट्री का ये 11वां चैप्टर है, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अगर आप सभी बच्चों ने थ्योरी अच्छी तरीके से किया होगा तो बाबू ऑब्जेक्टिव पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, चाहे अभी चाहे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में वीडियो को लाइक भी करना है बच्चों, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? आज का महत्वपूर्ण क्लास जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। चलिए सभी को प्रणाम, अभिनंदन, गुड इवनिंग। चरणजीत चहेता, मीडिएटर साहब बहुत बढ़िया, मंजीत, रिजवाना, श्वेता, सिमरन सिंह, अंकिता, सभी बच्चे आ जाइए फटाफट से। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, और पहला नंबर क्वेश्चन हम लगाते हैं आपके सामने। पहला नंबर है जो 2024 के एग्जामों में पूछा गया है। बहु 2024 की परीक्षा में क्या पूछा गया था आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी एल्कोहल है? बच्चों, टर्शियरी एल्कोहल किसे कहते हैं? टर्शियरी एल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी टर्शियरी एल्कोहल किसे कहा जाता है ना? तो बाबू टर्शियरी एल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? हमने आपको पढ़ा रखा है कि बाबू OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य ये एक और कार्बन से जुड़ा हो और बाकी ये हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल, या इसे हम लोग प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब सुनिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य ये और 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल, या इसे हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? कि हमारा एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य ये और 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन इसमें क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, ये तो बता दिया। लेकिन बच्चों आपको पहचानना यह है कि इसमें से टर्शियरी यानी इसमें से 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। क्या आप पहचान के बना सकते हैं? तो फटाफट से हमने क्या कहा, 3 डिग्री की पहचान क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य ये 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये अन्य 1 कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चों ये क्या होगा? हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, प्राइमरी। तो ऑप्शन गलत। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं कि OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये क्या और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी एल्कोहल, यानी इसका नाम देंगे 3 डिग्री एल्कोहल। और ये हमारा क्या होगा? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल यही है। अब बाबू ऑप्शन सी चेक करते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये 2 कार्बन से जुड़ा है, पहला ये और दूसरा बाबू ये, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमारा जो ऑप्शन हुआ बच्चों, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 100% राइट आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिए, ठीक है? सभी बच्चे एक बार दबा के वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए, अब IUPAC नेम तो हर साल देता है, इस साल भी देगा, लेकिन बहुत ही इजी IUPAC नेम दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन
2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, लगातार दूसरा क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि बाबू इसका क्या करना है, आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपको कार्बन का लंबा चेन लेना है, श्रृंखला लेना है। तो बाबू इसमें कार्बन का लंबा श्रृंखला कौन सा है, ये वाला क्या है, कार्बन का लंबा श्रृंखला है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है, कार्बन का एगो लंबा श्रृंखला है। ठीक है, हमने ले लिया। उसके बाद से हम गिनती किधर से कहते हैं, तो जिधर से मेहमान नजदीक पड़े, तो बाबू हम लोग गिनती इधर से करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो बाबू देखिए मेहमान किस पे है, तीसरा, दूसरा नंबर पे है। तो 2 पे क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो क्या होगा, 2 मेथिल। ठीक है, और पहले पे क्या है बाबू, एल्कोहल जुड़ा है, तो क्या होगा, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो यहां पे याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन। तो दूसरा पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, एक पे क्या है, OH यहां पे जुड़ा है, तो क्या होगा, 1 प्रोपेनॉन। और ये क्या हो जाएगा, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। और आपका ये राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन 100%। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। कि देखिए हम यहां पे आपको जो पढ़ाते हैं ना, तो आपको रिएक्शन दे दे के पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हमारे पास पढ़ के जाइए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे और बाद में शिकायत भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताते हैं तो उसका रिएक्शन दे दे के बताते हैं। आप इस क्लास में देख सकते हैं। देखिए यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से एल्किल हाइलाइट से कराने पे क्या होता है, ईथर बनता है। तो हम डायरेक्ट बाबू अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि शुष्क Ag2O से कराने पे क्या बनता है, ईथर बनता है। तो एक बात आप लोग ये बताइए, अगर हम आपको इस प्रकार से पढ़ाएं कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइट से कराने पे ईथर बनता है, और हम डायरेक्ट आपसे बोले कि Ag2O से कराने पे होता है, शुष्क Ag2O से, तो क्या ये आपको समझ में आया? आप सही से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। ये हमने जो बताया आपको समझ में आया कि हमने क्या बताया? नहीं आया होगा। 100% है कि नहीं आया होगा कि हमने क्या बतलाया आपको। ठीक है, लेकिन वही हम अगर आपको रिएक्शन देके बताएंगे और ईथर प्राप्त करवाएंगे तो आप बोलेगा कि हाँ पूरा का पूरा समझ में आया। देखिए कैसे, यहां पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइट से कराने पर। बाबू ये क्या है, हमारा एल्किल हाइलाइट है, ध्यान में रखना। ये क्या है, हमारा एल्किल हाइलाइट है। जब हम एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, शुष्क Ag2O के साथ। ये क्या है प्यारे बच्चों, Ag2O। और एल्किल हाइलाइट के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। जब हम एल्किल हाइलाइट के 2 अणु को शुष्क Ag2O के साथ हम क्या कराते हैं बच्चों, तो शुष्क Ag2O के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बाबू Ag कौगो है, तो आप कहिएगा 2 गो, और X कौगो है, 2 गो। तो यहां से जो निकलने वाला समूह होगा क्या होगा, 2Agx जो हमारा होगा, क्योंकि 2 गो Ag या 2 गो X हमारा क्या हुआ, 2 गो Ag या 2 गो X हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया, यानी 2Agx हमारा बाहर निकल गया। और यहां पे R बचा, और यहां पे क्या बचा, O बचा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे R, फिर यहां पे O, और फिर यहां पे क्या बचा, R बचा। और आप बताइए कि ये हमारा ईथर बना कि नहीं, बताइए ये हमारा ईथर बना कि नहीं, क्या ये ईथर है कि नहीं, बताइए। अब समझ में आया ना कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अगर हम एल्किल हाइलाइट से कराएंगे, तो एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया अगर हम शुष्क Ag2O के साथ कराएंगे बच्चों, तब जाके हमारा ईथर बना हुआ है। तो बाबू ये आपको समझ में आया होगा कि शुष्क Ag2O के साथ कराएंगे तो होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताइए क्लियर हुआ, अब समझ में आया ना, अब समझ में आया ना। हम डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके चले जाते तो नहीं आता। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा इसी पे बेस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है। बाबू बताइए इसमें से ईथर का पहचान आप करिए, ईथर का क्रियाशील मूलक। बाबू हमने क्या कहा कि अगर RC, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ये है ना RC डबल बॉन्ड OH, इसे क्या कहते हैं, इसे एल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। RC डबल बॉन्ड OH को क्या कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OH को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। हमसे पूछा है ईथर, तो ये गलत आंसर है। अब देखिए RC डबल बॉन्ड OR, इसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। बाबू इसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कीटोन किसे कहते हैं, तो आपको पता है RC डबल बॉन्ड OR को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं।
ये आपको पता होगा। लेकिन ईथर किसे कहते हैं, तो ROR को हम लोग ईथर कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा रहता है ROR, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो आपको पहचानना है कि ईथर कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, ईथर होगा। और सी ऑप्शन आप लोगों ने 100% राइट आंसर दिया। और एक बार वीडियो को जम के शेयर करिए ताकि आपको मजा आए बच्चों, एक बार जम के शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत भारी है बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफोम प्रशिक्षण नहीं देगा। तो हम डायरेक्ट अगर आपको बोल दे कि बेंजील अल्कोहल जो होगा आयोडोफोम प्रशिक्षण नहीं देगा, तो ये तो रट गए आप, है ना। ये क्या हुआ, ये तो आप रट गए। तो बाबू सिंपल सा बात है, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफोम प्रशिक्षण नहीं देगा। आयोडोफोम प्रशिक्षण के लिए दो शर्तें होती हैं। पहला शर्त आप लोग लिखिएगा, पहला जो शर्त होता है प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, CH3, है ना, CH, और यहां पे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, OH होना चाहिए, इसका एक बॉन्ड खाली होता है। और जो दूसरा शर्त है प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, CH3, है ना, याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे ऐसे ही रहता है, ठीक है। और यहां पे मान लेते हैं कि कोई ना कोई चीज आके जुड़ जाता है, यानी आयोडोफोम प्रशिक्षण के लिए ये शर्तें होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे बच्चों। पहला ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर ए को चुनते हैं कि क्या आइसोप्रोपाइल ओहल आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा कि नहीं। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का संरचना किस प्रकार से होगा, CH3 CH, और यहां पे क्या हो जाएगा OH, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CH3 हो जाएगा, है ना, CH3 हो जाएगा ना बच्चों। तो क्या ये मतलब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा कि नहीं देगा। तो आयोडोफोम प्रशिक्षण अगर ये संरचना मिला तो देगा। तो देखिए ये वाला जो संरचना है CH3CHOH, तो ये तो बाबू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में है, तो ये आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा। तो बाबू ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जो नहीं देगा उसको हमको चूज करना है। अगर हम एथेनॉल की बात करें बच्चों, अगर बी ऑप्शन चेक करें हम एथेनॉल का, तो एथेनॉल का क्या होता है, CH3 होता है और CH, और यहां पे क्या होगा O, है ना, H, और यहां पे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों यहां पे आप H जोड़ दीजिए, को H हो गया तो 1 2 2 4, और यहां पे एगो H जोड़ दीजिए। तो क्या ये बाबू, क्या ये बाबू इधर दिख रहा है आपको, जिस प्रकार से ये वाला दिख रहा है आपको CH3 CH, और बाबू यहां पे OH जुड़ा है, तो ये वाला इसमें भी तो दिख रहा है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट CH3 CHOH। तो बाबू ये भी है, तो ये भी क्या देगा, आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा। लेकिन यहां पे देखिए कौन नहीं देगा, ये चेक करना है, तो ये गलत आंसर। अब बाबू यहां पे हम चेक करेंगे क्या, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का बाबू संरचना किस प्रकार से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, H हो जाएगा। तो क्या यहां पे देखिए दूसरा वाला CH3C डबल बॉन्ड, और यहां पे है, तो ये भी है बाबू, ये भी इसका संरचना दे रहा है दूसरे वाले का। तो ये कंडीशन होता है कि अगर किसी में ये कंडीशन दिख जाए तो बाबू क्या होगा, आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा। तो बाबू ये भी क्या होगा, आयोडोफोम प्रशिक्षण देगा, तो ये भी गलत आंसर। वहीं बेंजील अल्कोहल की बात करें C6H5, और यहां पे क्या होगा C6H5, और यहां पे C2, यहां पे क्या होगा C2H2, है ना, यही ना होता है प्यारे बच्चों, CH2OH होता है शायद, हाँ बेंजील अल्कोहल ना CH2OH होता है, CH2OH। अब बाबू देखिए कि ये वाला दिख रहा है, इन दोनों सिचुएशन में से कोई भी इसमें दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये आयोडोफोम प्रशिक्षण नहीं देगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया, एक बार बताइए। तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे बढ़ जाइए कि ब्यूटेन टू ऑयल है एक, तो हम आपको चाहे तो रटवा सकते हैं, है ना, हम औरों की तरह चाहे तो रटवा सकते हैं कि ब्यूटेन टू ऑयल है, तो आप लोग कहिएगा ब्यूटेन टू ऑयल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीय अल्कोहल है। कैसे है भाई, जब तक आप इसका संरचना नहीं बनाइएगा आपको कैसे पता चलेगा कि ब्यूटेन टू ऑयल एक क्या है। तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 गो कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूटेन, और दूसरा पे अल्कोहल जुड़ा होना चाहिए। तो हम लोग चलिए इसका संरचना बनाते हैं ब्यूटेन टू ऑयल का, CH3 CH2, और यहां पे क्या होगा CH,
है ना। CH इधर क्या होगा CH3 और यहां पे क्या होगा OH होगा और इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन टू ऑल। देखिए 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4। देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहला कार्बन बाबू, यहां पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 गो कार्बन के लिए ब्यूटेन। और दूसरा पे OH जुड़ा है तो हाँ जुड़ा हुआ है, तो बाबू ये क्या हो गया ब्यूटेन टू ऑल हो गया। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम, इसका हमने संरचना बता दिया। अब बाबू बोला गया कि ये कौन सा है, क्या 1 डिग्री प्राइमरी है या क्या 2 डिग्री सेकेंडरी है, क्या ये 3 डिग्री टर्शियरी एल्कोहल है। तो आप कैसे चुनिएगा कि देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल। कि OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा सेकेंडरी एल्कोहल, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार बताइए कैमुद्दीन अंसारी, फटाफट से बताइए, सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाइए अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है। तो बाबू हमने क्या कहा कि जल में घुलनशील वही होगा जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना, जिसमें क्या होगा बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है बाबू, जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील वही होगा जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बाबू हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें पाया जाएगा, मेथिल एल्कोहल। बाबू मेथिल एल्कोहल में ना हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये क्या है ROH, और हमने क्या कहा कि इसमें ROH में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक भी क्या होता है ईथर के मुकाबले ज्यादा बाबू क्या होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा बाबू। ये जो हमारा CCl4 है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें किया जाता है, निश्चेतक बेहोशी के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए अगला, कि निम्नलिखित में से फिनोल को पहचाने। बाबू फिनोल का संरचना किस प्रकार से होता है, तो आपको पता है कि फिनोल का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा है फिनोल। यहाँ पे अगर OH जुड़ा है तो ये हमारा क्या है फिनोल है। अब आप बताइए कि इसमें से फिनोल कौन सा है, तो फिनोल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है फिनोल है, और सारा का सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, वही सब क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बाबू आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सीमीथेन बाबू क्या यानी क्या डाइमिथाइल ईथर। बाबू कल के क्लास में हमने पढ़ाया था ना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सीमीथेन है। मिथॉक्सीमीथेन का मतलब क्या बाबू CH3 है ना, O और इधर क्या होगा CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। क्योंकि बाबू यहां पे हमने इसका IUPAC नेम बताया था क्या होता है, एल्क ऑक्सी प्लस एल्केन होता है। यानी क्या होगा एल्क यानी कार्बन की संख्या, यानी कार्बन क्या है मेथ एगो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। और ये क्या है मीथेन है, एल्केन है, तो बाबू क्या करेंगे मीथेन। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मिथॉक्सीमीथेन इसका साधारण नाम है ना, सॉरी IUPAC नेम हो जाएगा। और डाइमिथाइल जो यहाँ पे ईथर है इसका साधारण नाम हो जाएगा। तो यानी क्या होगा CH3O, CH3 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक बात बताइए, क्या ये साधारण ईथर है या मिश्रित ईथर है, एक बार फटाफट से कमेंट करिए और एक बार वीडियो को शेयर करिए। आज तो हर जगह बच्चे कम है, पता नहीं आज क्यों बच्चे कम है। ठीक है, बाकी जमाना इतना खराब है, बच्चों को इतना भ्रमित किया जा रहा है कि व्यू बोर्ड लगा लगा के लाख लाख व्यू दिखाया जा रहा है, ये बच्चों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जाके देखिएगा लाइव चैट में कि कमेंट एकदम बहुत स्लो चलता है, कमेंट नहीं चलता है। जितना ज्यादा बच्चा रहता है कमेंट उतना फास्ट चलता है। ठीक है, बाकी ये सब बोर्ड वोट का जमाना है, इस पे आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई वहीं पे करना है जहां पे समझ में आए। ठीक है बाबू, ये कौन सा है, तो आप क्या कहिएगा इधर भी मिथॉक्सी है, यानी सेम टू सेम है, तो ये क्या होगा साधारण ईथर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। बच्चों एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हम बता देते हैं, कल भी बताए थे आपको CnH2n O हमारा क्या हो जाएगा एल्केनल का सामान्य सूत्र हो जाएगा। CnH2n O हमारा क्या होगा एल्केनल का सामान्य सूत्र हो जाएगा।
आगे बढ़ जाइए कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। बाबू एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, C2H5OH, जिसे हम लोग मदिरा भी कहते हैं। मदिरा का मतलब क्या हुआ, दारू, ठीक है। एल्कोहल का नाम है, ये पीने योग्य एल्कोहल होता है जिसे दारू कहते हैं, C2H5OH, है ना, जिसका आईपीसी नेम क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका कारण क्या है, हमने क्या कहा, ये एथेनॉल यानी क्या हो गया, ROH हो गया, ये एल्कोहल है। बाबू हमने क्या कहा कि ये जो एथेनॉल है जल में घुलनशील है, इसका मुख्य कारण जो है क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बाबू यहां पे राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ जाइए कि एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की प्राप्त होता है ना, किसकी अधिकता में, तो जब 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए जब तक इसका रिएक्शन नहीं लिखिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल यानी क्या, H2SO4 के साथ, एथेनॉल है ना, क्या लिखा गया है, एथेनॉल, यानी यहां पे याद रखना है CH3CH2OH, ये हमारा क्या है बच्चों, एथेनॉल है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, एथेनॉल है। जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सांद्र गंधक अम्ल, बाबू साफ साफ दिया हुआ है सांद्र गंधक अम्ल। और सांद्र गंधक अम्ल क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम लिख देते हैं क्या, सांद्र, है ना, सांद्र गंधक अम्ल का मतलब क्या, H2SO4, है ना, H2SO4 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। प्यारे बच्चों जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक बात बता दीजिएगा, सभी बच्चे बताइएगा, ये CH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेगा CH3 को हम लोग लिख सकते हैं CH2 प्लस H मिलके क्या होगा, CH3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो बाबू यहां से क्या होगा, एक बार ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि यहां पे H पे प्लस OH पे माइनस, ये क्या मिला दिया प्यारे बच्चों, तो आप कहिएगा ये तो जल का अणु बना दिया, यानी हमारा क्या हो गया, H2O जल का अणु बना दिया। जब यहां से प्यारे बच्चों H पे प्लस OH पे माइनस निकल गया तो क्या बचा, CH2 और CH2। तो आपको पता है CH2 है ना, CH2 के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, एक बार बता दीजिए। तो यहां पे आप कहिएगा कि ये बना गुरुजी इथीन। और बाबू इथीन कहां पे है, तो आप कहिएगा बी वाला ऑप्शन में है। तो इथीन बना इस प्रकार से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए, पूरा रिएक्शन के साथ। बाबू क्या बना, इथीन बना। और देखिए ऑप्शन में भी इथीन हमारा है, तो कभी ये गलत हो ही नहीं सकता, ये कॉन्सेप्ट के साथ है तो कभी ये गलत हो ही नहीं सकता। बताइए इस बात से सहमत है कि नहीं। और वहीं हम आपको रटवा के चले जाते कि इथीन होगा तो ये बाबू गलत बात होता, सही सही बताइए। आपको डायरेक्ट हमने बताया कि जब एथेनॉल का मतलब क्या, बाबू C2H5 लिखिए या CH3CH2OH लिखिए, जब इसकी अभिक्रिया सांद्र गंधक अम्ल जैसे हमने H2SO4 से करा दिया, बाबू CH3 को हम CH2 और H लिख देंगे तो क्या होगा, फिर CH3 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे OH पे माइनस, H पे प्लस, H2O मिला दिया और ये बन गया जल का अणु। तो बचा क्या, CH2 और CH2, और CH2 के बीच कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और इसे कहते हैं हम लोग इथीन, और इथीन प्राप्त हो गया। बोले क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बढ़िए आगे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि ROH प्लस CH2N2 इस प्रक्रिया में निकलने वाला समूह कौन सा है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है ना, हमने कहा था कि सबसे पहले निकल के छोड़ के भागने वाला समूह कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप को हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन को कहा था। और यहां पे सबसे पहले निकलने वाला समूह कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। बताइए क्लियर, क्लियर, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रोपेन टू ऑल की संरचना सूत्र क्या होगा बच्चों, प्रोपेन टू ऑल क्या है, प्रोपेन, प्रोप का मतलब क्या, कार्बन की संख्या कितना, 3, प्रोप है ना बाबू, प्रोप का मतलब क्या, कार्बन की संख्या कितनी, 3 कार्बन होना चाहिए। और दूसरा पे क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। तो बाबू हम गिनती किधर से भी करें, इधर से कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले हम कार्बन की गिनती करते, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 3 को कार्बन की रे प्रोपेन, और दूसरा पे क्या है, OH जुड़ा है, यानी इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ, पहला ही सही आंसर हो गया। अब इसमें तो बाबू यहाँ पे पहला पे ही ना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बाबू ये होगा टू ऑल होगा, नहीं होगा बाबू। इसमें देख लीजिए, इसमें भी पहला पे जुड़ा हुआ है, और इसमें देख लीजिए यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा गलत आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए अगला। अब देखिए इसको आप लोग पढ़िए, इसको आप लोग पढ़िए और बताइए कि यह हमारा क्या बना हुआ है।
देखिए इसको देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, देखिए हम कितना इजी बना देते हैं आपके लिए। बाबू यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये क्या है, सबसे पहले ये किसकी संरचना है बच्चों, आप कहिएगा फिनॉल की है। ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है, ये क्या है, फिनॉल है। और CHCl3 को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, है ना बच्चों। तो याद रखना है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सैलिसिक एल्डिहाइड, क्योंकि बॉन्ड CHO को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। यानी फिनॉल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं NaOH की उपस्थिति में तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या कहेंगे, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। बताइए बच्चों इसमें कोई दिक्कत हुआ, इसमें कुछ दिक्कत हुआ, आपको रिएक्शन दे दिया है और बोला गया है कि ये रिएक्शन आखिर है कौन सा। तो आपको कैसे याद रखना है कि जब हम, अब याद करने का भी तरीका पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे रीमर-टीमैन अभिक्रिया क्या है, तो बाबू जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे NaOH की उपस्थिति में तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको लिख के आप संतुलित कर दीजिएगा, आपका नंबर मिल गया, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए, अगला कि ग्लिसरॉय है, तो बाबू ग्लिसरॉय का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। और जो ग्लिसरॉय होता है ना 3 डिग्री एल्कोहल होता है, यानी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। यानी क्या होगा बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हमारा क्या होगा, ग्लिसरॉय। और ग्लिसरॉय का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, या ग्लिसरीन, बाबू विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अब बाबू प्राथमिक एल्कोहल के समूह में उपस्थित है। अब आपको बताना है प्राथमिक एल्कोहल के समूह में क्या उपस्थित है। बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, प्राथमिक एल्कोहल के समूह में क्या उपस्थित होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। यानी याद रखना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये एक कार्बन से जुड़ा हो और बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो बच्चों इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री, या इसे ही हम लोग प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। तो वो प्राइमरी एल्कोहल कौन सा इनमें से, तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, पहला बात ये बॉन्ड है तो इधर कोई कार्बन जुड़ा होगा, बॉन्ड है तो कोई कार्बन जुड़ा होगा। और इधर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 गो है, तो ये 2 गो है हाइड्रोजन। तो आप बताइए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। अब बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसको चेक करते हैं कि ये क्या है। तो बाबू देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये OH है हमारा, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये बाबू क्या इस प्रकार से है, का मतलब क्या, ये और 2 गो कार्बन से जुड़ा है। ये क्या है, और 2 गो कार्बन से जुड़ा है। बाकी यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, द्वितीय एल्कोहल हो जाएगा। बाबू क्लियर, याद रखना है। इसमें देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, 3 गो है, ये 3 गो से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। हमसे प्राथमिक पूछा है, हम लोग आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या देंगे, ए ऑप्शन देंगे, जो कि पूरा सही होगा। अब इसमें आप लोग आंसर बताइए कि द्वितीय एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता है। तो द्वितीय एल्कोहल क्या बाबू, द्वितीय एल्कोहल में हमने क्या कहा, फटाफट से बताइए। सबसे पहले यहां पे इसको तृतीय कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि द्वितीय एल्कोहल में हमने क्या कहा कि द्वितीय एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता है। तो बाबू क्या रहता है, तो बाबू ध्यान में रखना है सबसे पहली बात, यहां पे नहीं होगा, ये मान लीजिए यहां पे है। तो बाबू यहां पे क्या होगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री हो गया। बाबू OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, 2 डिग्री हो गया। और ये क्या हो गया, 1 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया, द्वितीय एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल के लिए क्या कहेंगे बच्चों की, ये जो बी वाला ऑप्शन है गुरुजी, इसको लॉक कर दीजिए। सॉरी, सी वाला ऑप्शन है, इसको आप लोग लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि ल्यूकास अभिकर्मक है। तो बाबू ल्यूकास अभिकर्मक आपको पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा पहला दिन कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक हमने आपको पढ़ा दिया था कि जब ROH की अभिक्रिया, जब ROH की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं बचवा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। जब ROH की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, फटाफट से एक बार राइट आंसर आपका चाहिए कि आप लोग क्या ये आंसर दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। जब ROH की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सांद्र HCl, ये क्या बाबू ध्यान में रखना है, सांद्र HCl के साथ कराते हैं। और बाबू निर्जल या अनाद्र, ठीक है, निर्जल या अनाद्र, निर्जल या अनाद्र ZnCl2 के साथ कराते हैं बच्चों। तो क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे आप लोग सुनिएगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखना है
कि H पे प्लस है ना, OH पे माइनस, क्या हुआ H2O बना दिया कि नहीं। तो यहां क्या होगा बाबू, H2O यानी जल का अणु जो होगा हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बाबू, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, R, और यहां से Cl, और यहां पे क्या होगा, RCl बचेगा। यानी हमारा ये क्या होता है प्यारे बच्चों, RCl, यानी हमारा हेलो एल्केन बनता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ये भी 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, कि जब हम ROH की अभिक्रिया सांद्र, बाबू याद रखना है कि HCl, और अनाद्र ZnCl2 से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो बाबू याद रखना है हेलो एल्केन बनता है या एल्किल हाइलाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। बताइए क्लियर हो गया आपका, सारा का सारा चीज रिएक्शन के साथ करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगला, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो मोनो में क्या होता है, एगो OH होता है, तो क्या होगा CnH2n + 1 OH, क्योंकि यहां पे 2 रहता है तो एगो हाइड्रोजन हटेगा, एगो OH जुड़ेगा, तो यहां पे क्या होगा, हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। कैसे, देखिए हम आपको बता देते हैं। यहां पे क्या होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n + 2। अब इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ एक OH जोड़ेंगे बच्चों, एक OH जोड़ेंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, CnH2n है ना, CnH2n है ना। अब प्लस यहाँ पे 2 है, जिसमें से एक हाइड्रोजन क्या हुआ है बच्चों, निकल गया है। जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक बचा, और यहाँ पे क्या बचा, OH बचा। तो बाबू यही ना है वो सूत्र, देखिए आप लोग, तो राइट आंसर यही होगा। अब देखिए इथॉक्सी इथेन इनमें से कौन है, इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन कौन होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो एथ का मतलब क्या, 2 कार्बन, तो इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा इथॉक्सी, यानी C2H5O, और यहां पे क्या होगा C2H5, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इथॉक्सी इथेन। तो बाबू यहां पे C2H5O, C2H5 क्या है, इथॉक्सी इथेन है, यानी ये भी क्या है, सामान्य ईथर है, सरल ईथर है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है कुमारी प्रिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए, कि काट स्पिरिट किसे कहते हैं, या लकड़ी स्पिरिट किसे कहते हैं, या मेथेनॉल किसे कहते हैं। तो बाबू आपको पता है काट स्पिरिट, लकड़ी स्पिरिट या मेथेनॉल किसे कहते हैं, तो आपको पता है CH3OH को। CH3OH को हम लोग काट स्पिरिट, लकड़ी स्पिरिट भी कहा जाता है, यानी क्या होगा, CH3OH को काट स्पिरिट, लकड़ी स्पिरिट कहा जाता है। अगला है परिशुद्ध एल्कोहल में CH2 मतलब C2H2OH की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो परिशुद्ध एल्कोहल में बाबू यहाँ पे C2H5OH होगा, तो बाबू इसकी मात्रा होती है 95.5%, बाकी जल होता है। ठीक है आगे बढ़ जाइए। अब इसका आप लोग राइट आंसर सही में बताइएगा, क्योंकि ये बता चुके हैं कि फिनोल को हम लोग किस में बदलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड में बदलेंगे। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से बताइए कि फिनोल को सैलिसिल एल्डिहाइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बाबू अभी तो हमने बताया रीमर टीमैन अभिक्रिया, कि जब हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड में बदल जाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीमर टीमैन अभिक्रिया, यानी क्या होगा हमारा, बाबू ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बात आपको क्लियर याद रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से मिश्रित ईथर कौन सा है। अब चेक करिए बाबू, साधारण ईथर क्या होता है, हमने बताया था ROR, ये हमारा क्या है, साधारण है। जैसे R की जगह पे इधर भी CH3 जुड़ा हो, O इधर भी CH3 जुड़ा हो, साधारण ईथर। अगर इधर C2H5OH जुड़ा हो, ठीक है, C2H5O और इधर C2H5 है ना, C2H5 जुड़ा हो, तो ये भी इधर भी R है, इधर भी R सेम है, तो ये क्या होगा, साधारण ईथर। लेकिन मिश्रित ईथर क्या होगा प्यारे बच्चों, मिश्रित ईथर होता है जैसे यहाँ पे CH3 इधर और O और इधर जुड़ गया C2H5, तो ये क्या हो गया, मिश्रित ईथर। और मिश्रित ईथर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, RO और इधर क्या दे देंगे, R' दे देंगे। यानी मिश्रित ईथर की पहचान हम लोग किस प्रकार से करते हैं, कल के क्लास में ही हमने बताया था, और ये सब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बाबू ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए कि अभिक्रिया C2H5N डबल बॉन्ड NCl से जब H2O प्लस की उपस्थिति में कराते हैं तो जो बनने वाला हमारा बाबू उत्पाद होगा ना बाबू, क्या होगा, हमारा फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। यहां पे क्या जुड़ जाएगा, OH, यानी हमारा फिनोल बनेगा और 100% यही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए।
कि एल्कोहल का सामान्य समूह, जो कि 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या ये आपके एग्जाम में आता तो बनता कि नहीं, पहले बात बताइए। क्वेश्चन है कि एल्कोहल का सामान्य समूह क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि बाबू OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री, तो ये भी तो एल्कोहल है। और ये भी हमने बताया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है बच्चों, एल्कोहल है, जिसे हम लोग 2 डिग्री कहेंगे। और ये भी बताया हमने कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, जो कि ये भी हमारा एल्कोहल है। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा, बच्चों ध्यान रखिएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा, अन्य ये 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये हमारा 3 डिग्री हुआ, लेकिन एल्कोहल तो है भाई। दूसरा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा, अन्य ये 2 और कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री। अब देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये अन्य 1 कार्बन से जुड़ा है, तो बाबू ये 1 डिग्री, यानी इनमें से सभी ना एल्कोहल होगा जी। यानी क्या होगा, एल्कोहल का सामान्य समूह ये तीनों है, और ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजू पांडे, बताइए बाबू, क्लियर हो गया? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपके लिए HW है, और फटाफट से आपको आंसर बताना है। ईथर, ROR क्या है बाबू, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको HW दिया गया है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो के अंत में क्लास खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए कि लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? तो अभी तो बताया कि लकड़ी स्पिरिट या कांस्य स्पिरिट या एसीटोन किसे कहते हैं। तो बाबू आपको हमने बताया CH3OH मेथिल एल्कोहल को या मेथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, काट स्पिरिट, लकड़ी स्पिरिट, या इसी का नाम क्या है, एसीटोन है। तो बाबू कहां पे है, इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल कहां पे है बाबू, A ऑप्शन में है, और A ऑप्शन हमारा सही आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, अगला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में जांच किया जाता है। यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में हम लोग बाबू जांच कैसे कर सकते हैं? पहला हम लोग ऑक्सीकरण विधि द्वारा कर सकते हैं, विक्टर मेयर प्रशिक्षण द्वारा कर सकते हैं, ल्यूकास विकर्मक के द्वारा कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी के द्वारा करेंगे। डी ऑप्शन सही आंसर। अगला मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? इतना इजी क्वेश्चन है। मेथेनॉल का मतलब क्या, कार्बन 1 होना चाहिए और बाबू हाइड्रोजन 3 गो और OH, यानी CH3OH जिसे मेथेनॉल कहते हैं। कांट स्पिरिट, लकड़ी स्पिरिट बाबू उसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है। अगला फिनोल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फिनोल कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है बच्चों, फिनोल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फिनोल है। और फिनोल का सूत्र क्या होता है? कार्बन 6 गो होता है, हाइड्रोजन 5 गो होता है, उसके साथ OH जुड़ा होता है, C6H5OH, यानी C6H5OH हमारा फिनोल है, राइट आंसर। अगला CH3O C2H5 का IUPAC नेम क्या होगा? ये बाबू मिश्रित ईथर है, क्योंकि यहाँ पे RO, यहाँ पे क्या है, R डैश है, क्योंकि यहाँ पे मेथिल है CH3O और इधर क्या है, C2H5 है। तो इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे? तो बाबू हम कैसे करेंगे? तो पहले क्या है, हम लोग इसका IUPAC नेम किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले एलऑक्सी, LOXY, क्योंकि OXY जोड़ते हैं, एलॉक्सी प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन, है ना, एलॉक्सी एल्केन लिखते हैं। यानी क्या होगा, ये मेथ है तो क्या होगा, एल्क यानी कार्बन की संख्या, यानी क्या होगा, मेथ, है ना, मेथ। उसके बाद से क्या लिखेंगे, OXY यानी मेथॉक्सी, और ये क्या है, एथ, 2 गो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेन। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, मिथॉक्सी इथेन हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू कहीं पे है मिथॉक्सी इथेन, कहीं नहीं दिया है क्या जी? एथोक्सी मिथेन नहीं होगा, मिथॉक्सी इथेन होगा, कहीं पे है जी? थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया, इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला इथोक्सी इथेन नहीं है, मिथॉक्सी इथेन है। आगे कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो बाबू एल्कोहल का क्या होता है, बॉन्ड OH। क्रियाशील मूलक क्या है एल्कोहल का? तो आप कहिएगा बॉन्ड OH, यानी यहाँ पे बॉन्ड OH हमारा क्या हो गया। आइए देखिए कितनी बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। अगला उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या है,
उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है बच्चों? sp3। हमने कई बार बता चुका है कि हीरा में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। अगला, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक तत्व है तो उसमें किस चीज का होना जरूरी है? कार्बन का होना जरूरी है बच्चों। अगला, एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। सुनिएगा, एल्किल हाइलाइड को क्या करना है? एल्कोहल में बदलना है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एल्किल हाइलाइड है ना। ये क्या है? एल्किल हाइलाइड है। क्या है? RX है। इसको एल्कोहल में कैसे बदलेंगे? तो यहां से X को हटाएंगे और यहां पे एक OH जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? ROH हो जाएगा। यानी क्या करेंगे कि हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। बाबू, हम लोग हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्किल हाइलाइड को हम लोग एल्कोहल में बदल सकते हैं। अगला, बेकेलाइट फिनोल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि फिनोल की प्रकृति कैसी होती है? तो फिनोल जो हमारा होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला, इथॉक्सी इथेन कौन सा है? तो इथॉक्सी का मतलब क्या? कार्बन 2 को होना चाहिए तो C2H5 और यहाँ पे O, और इथेन का मतलब क्या? C2H5, यानी C2H5O। C2H5 हमारा क्या है बच्चों? इथॉक्सी इथेन है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला, जब फिनोल को 2 को हाइड्रोजन से क्रियाशील किया जाता है तब क्या होता है? देखिए यहां पे क्या है? फिनोल है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। ये हमारा क्या है? फिनोल है। यहाँ पे क्या है? OH है, फिनोल। जब फिनोल की अभिक्रिया हम 2 को हाइड्रोजन से कराते हैं, 2H से कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया बच्चों हम क्या कराते हैं? 2H से कराते हैं तो क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H और H, क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि OH पे माइनस, ठीक है, OH पे माइनस और H पे प्लस। ठीक है, क्या हुआ? OH पे माइनस H पे प्लस, ये क्या बना दिया बच्चों? H2O बना दिया। H पे प्लस OH पे माइनस, ये हमारा क्या बना दिया? H2O, यानी जल का अणु बना दिया। तो बाबू यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, तो ये H आके क्या करेगा? इसके पास जुड़ जाएगा। क्या करेगा? ये इसके पास आके क्या करेगा बच्चों? जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? H जुड़ गया और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन कहीं पे है जी? तो बेंजीन बनता है। बिल्कुल इजी, इतना इजी मेथड बिल्कुल आपको सिखाएंगे। यहां पे क्या बना बच्चों? बेंजीन बना। कि जब हमने फिनोल की अभिक्रिया 2H से कराया तो हमारा बेंजीन प्राप्त हुआ। कैसे? क्योंकि 2 गो हाइड्रोजन है तो H और H 2H हो गया। तो बाबू H पे प्लस, OH पे माइनस, H2O, तो यहां से OH गायब हो गया ना, इस जगह पे कुछ भी नहीं बचा है, तो ये H आके क्या करेगा? जुड़ जाएगा। और ये क्या है? हमारा क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन बनाता है। ठीक है बच्चों, बेंजीन बनता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा जल में विलय होगा। और आपको पता है कि एथिल अल्कोहल क्या है? जल में विलय है। 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय है M क्लोरोफिनोल। M क्लोरोफिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय है। अब बाबू ये क्या है? आपको पता है कि जब OH जुड़ गया तो फिनोल हो जाएगा, है ना, फिनोल हो जाएगा। फिनोल राइट आंसर। अगला कि डाई इथाइल ईथर दवा के रूप में उपयोग होता है। डाई इथाइल ईथर का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? C2H5O, C2H5। ये बाबू क्या है? डाई इथाइल ईथर है। अब बाबू ये जो डाई इथाइल ईथर है ना, ये क्लोरोफॉर्म के जैसा काम करता है, यानी बेहोशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दर्द निवारक, दर्द से आराम के लिए एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं बाबू, निद्रा के लिए नहीं। निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब क्या? सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक करने के लिए, यानी बाबू उसको बेहोश करने के लिए हम लोग यहाँ पे डाई इथाइल ईथर का प्रयोग। और ये देखिए 2025 में आया हुआ है जी। आगे बढ़ जाइए कि एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कई बार हो गया क्वेश्चन। प्राथमिक एल्कोहल समूह में, तो ये तो 2 बार हो गया। प्राथमिक में आपको ये हमने अभी बताया जस्ट। अब देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम है। 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक का सही क्रम। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ का एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पे वो उबलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो बाबू सबसे ज्यादा क्वथनांक कितना डिग्री एल्कोहल का होता है, याद रखना 1 डिग्री। उससे कम कितना, 2 डिग्री। और सबसे कम कितना, 3 डिग्री। तो बाबू ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो बिल्कुल ए ऑप्शन में दिख रहा है राइट आंसर। औद्योगिक स्तर पर फिनोल निर्माण किया जाता है। बाबू हमने आपको पढ़ाया था ना क्यूमीन, क्यूमीन द्वारा हमने फिनोल बनाया था, याद रखिएगा, क्यूमीन द्वारा। थ्योरी जाके करिएगा, और हमने बताया था उसमें कि औद्योगिक स्तर पर फिनोल बनाया जाता है क्यूमीन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि एल्कोहल के गुण अन्य से भिन्न होते हैं और उसका क्वथनांक भी उच्च होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो हमने क्या कहा कि ये जो एल्कोहल है ROH, इसका बाबू क्वथनांक ज्यादा होता है, इसका कारण ही है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ जाइए कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है, हमने क्या कहा, ग्लिसरीन का। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि मदिरा के रूप में, दारू के रूप में हमने क्या कहा, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य एल्कोहल क्या है, C2H5OH, जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय इसमें H2O हो जाएगा बच्चों। अगला, कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, यानी C को गो है, कार्बन कितना है, 2 गो है तो C2, और बाबू हाइड्रोजन 3 गो और 2 गो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H। यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं होगा, यानी CH3 का होल ट्वाइस CH और OC2, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। यानी अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 2 गो 3 गो, यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, एक क्या हो गया 7, CH3 मतलब C3H7, और यहाँ पे O है, और इधर भी क्या होगा 1 2 3 गो कार्बन, तो कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन कितना है 7 गो। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू इसका नाम क्या देंगे, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 गो है तो क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल बाबू ईथर, कहीं पे है जी, है ना, आइसोप्रोपाइल ईथर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पे हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन। चलिए, मदिरा के रूप में हमने तो अभी बताया एथेनॉल का प्रयोग होता है। चलिए, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, ये भी आप लोग बताइए। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, बेंजीन। तो C6H6 हमारा क्या हो गया, बेंजीन। और इतना ही प्रश्न है, इससे ज्यादा नहीं है, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप थ्योरी कर लिए हैं तो बिल्कुल डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चे, अगर आप थ्योरी किए हैं ना बच्चों, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का क्लास कितना इजी लगा आपको? लवली, बहुत अच्छा। सुषमा कुशवाहा, गोलू, शकील अहमद, अभिनंदन, बहुत बढ़िया। पवन सिंह, हेलो सर जी, मैं ओनली आपसे पढ़ता हूँ, डेली क्लास करता हूँ। बिल्कुल, आप कोई भी चीज पढ़िएगा ना अच्छी जगह तो आपको अच्छा ही लगेगा, इसमें कोई भी दिक्कत। इंग्लिश के लिए बाबू, इंग्लिश के लिए रुकिए, एक टीचर का इंतजाम करते हैं जो आपको पढ़ा देंगे इंग्लिश। ठीक है, तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाबू यहाँ पे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और आज पता नहीं क्या है कि हर जगह बच्चे कम है। ठीक है, बाकी लोग तो बोर्ड लगा के पढ़ा ही रहा है, व्यू बढ़ा दे रहा है 1-1 लाख। ये सब बच्चों को इतना धोखा दिया जा रहा है सिर्फ क्रैश कोर्स बेचने के लिए, अपना नाम हाइप में करने के लिए, मतलब कुछ भी। हम भी चाहेंगे तो इस वीडियो पे वोट लगाएंगे, अब वीडियो का व्यू चला जाएगा 200 के 100 के, तो इससे हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपका सिर्फ भरोसा तोड़ेंगे, है ना। हम चाहेंगे तो 5000 वाचिंग लगा देंगे, ठीक है, 5 के वाचिंग लगा देंगे, इससे हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको धोखा मिलेगा। और ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 50 गो बच्चा पढ़े तो भी मेरे पास ओरिजिनल, 1000 बच्चा पढ़े तो भी ओरिजिनल, 2000 बच्चा पढ़े तो भी ओरिजिनल। ठीक है, हमारे पास ये है, जो भी है दिल से है। चले, अरे बोट वोट लगैला से कुछ मिलता, बस हाइप क्रिएट करके कि हमारे पास ज्यादा बच्चा है, हमारा वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जाके कमेंट देखिएगा ना लाइव चैट वाला, तो हमसे भी स्लो चलेगा। अर्चना कुशवाहा, रवि तेजा। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।